जय श्री श्याम। आज की कहानी राजस्थान की एक लड़की की है जो बचपन से ही खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई थी। बचपन से ही यह खाटू श्याम जी के दरबार जाती थी। यह बड़े हंसमुख स्वभाव की थी, हमेशा प्रसन्नचित रहती थी। बचपन से ही ये खाटू श्याम जी से छोटी छोटी अरदासें लगाती थी और खाटू श्याम बिना देर किए इनकी सारी अरदासें पूरी कर देते थे, जिससे ये और खुशी खुशी भरा जीवन व्यतीत करती थी। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखाई देती थी। काफ़ी प्रसन्नचित स्वभाव की लड़की थी। यह अपने परिवार और आस पड़ोस सब से बहुत प्रेम करती थी और सबके साथ बड़े प्रेम भाव के साथ रहती थी। इसका स्वभाव बड़ा ही प्रसन्नचित और सबकी कदर करने वाला था। बचपन से ही सबकी लाडली मानी जाती थी। इनका एक ही रूटीन था, बस स्कूल जाना, अपनी पढ़ाई करना और उसके बाद जब कभी छुट्टी होती थी तो ये खाटू श्याम जी के दरबार जाती थी और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनसे अरदास लगाना, और खाटू श्याम जी भी इनकी हर अरदास पूरी करते थे। परिवार के साथ ये बड़ी प्रसन्न रहती थी। धीरे धीरे यह बड़ी होती चली गई। इनकी एक बहन भी है जो इनकी ही हम उम्र है, 1-2 साल इनसे छोटी है। और ये दोनों बहनें बड़ी खुशमिजाज स्वभाव की हैं और आपस में इनकी बहुत बनती है। आपस में बातें करना, घूमना फिरना और घर के सारे काम मिलकर करना इन दोनों बहनों का स्वभाव है। दोनों बहनें सारे काम मिलकर करती हैं, अपने स्कूल के काम भी कंप्लीट करती हैं और घर के सारे काम करती हैं। उसके बाद खेलने कूदने के लिए या ऐसे ही टाइम एंजॉय करने के लिए राजस्थान के इलाकों में घूमती फिरती रहती हैं और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे रहती हैं। सब लोग इन्हें बड़े प्यार से बिटिया रानी बोलते हैं और इन्हें भी अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। इन दोनों लड़कियों को, बहनों को राजस्थान के पारंपरिक पहनावे बहुत पसंद हैं, तो ये इन पहनावों को पहनती हैं, फिर नाचती हैं, गाती हैं। पूरे राजस्थान के इनके घर के आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें घूमना फिरना, नाचना गाना इन्हें बहुत पसंद है। ये बड़ा खुशनुमा जीवन व्यतीत करती है। ये जीवन में दू, दूसरों की हेल्प करने के लिए जानी जाती हैं और आपस में इनमें बहुत प्यार है, तो ये बड़े प्यार के साथ रहती हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझती हैं और एक दूसरे के लिए हर पल काम करने के लिए आगे रहती हैं। फिर जब इनकी बड़ी बहन बड़ी हो जाती हैं तो इनकी शादी हो जाती है। इनका ससुराल बहुत अच्छा है। श्याम जी की कृपा से इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बड़े प्रसन्नचित स्वभाव से अपना जीवन व्यतीत करती हैं। परिवार में सारी छोटी बड़ी खुशियाँ इन्हें मिल ही जाती हैं। और जब ये मायके आती हैं तो अपनी बहन के साथ भी इनकी बड़ी बनती है। ससुराल में भी सास ससुर के को अपने माँ बाप की तरह प्रेम करती हैं। सबसे ये बड़ा प्रेम करती हैं, परंतु इनके जीवन में अब संकट की घड़ी यह थी कि इनकी शादी को काफ़ी समय हो गया था, परंतु इन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे थे। ऐसे समय में भी ये हार नहीं मानती हैं और खाटू श्याम जी के दरबार जाती हैं और इनसे अरदास लगा देती हैं, क्योंकि बचपन से ही खाटू श्याम जी इनकी अरदास सुनते आ रहे थे। और काफ़ी लंबे समय बाद इन्हें जब कोई बेबी नहीं हुआ तो ये खाटू श्याम जी के दरबार जाकर उनसे अरदास लगा देती हैं। खाटू श्याम जी के दरबार में 1-2 बार ये जाकर अरदास लगाती हैं, परंतु काफ़ी समय बीत जाता है, फिर भी इन्हें कोई बच्चे नहीं होते हैं। फिर ये अंततः खाटू श्याम जी के दरबार जाती हैं और इन्हें इनके साथ बड़े श्रद्धा भाव के साथ अरदास लगाती हैं। इस बार खाटू श्याम जी इनकी सुन लेते हैं और इनके घर में 2 प्यारी सी बेटियों का जन्म होता है, जिससे
इनका खाटू श्याम जी के प्रति विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अपनी बेटियों के साथ बड़े खुशनुमा जीवन व्यतीत करती हैं। अब इनके जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। इनके पति अच्छी जगह काम करते हैं और इनका घर भी बहुत अच्छे से चलता है। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु अब इनकी छोटी बहन के जीवन में तकलीफ़ें या दुख भरी ज़िंदगी आ गई है, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी 24-25 साल की हो गई है, परंतु इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा है। ऐसे समय में यह अपनी छोटी बहन के लिए बड़ी परेशान होती हैं, क्योंकि इनकी कहीं भी अच्छे घर में शादी नहीं हो पा रही है। इनकी बहन भी काफ़ी परेशान है और इनके मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान रहने लगे हैं। ऐसे समय में भी यह हार नहीं मानती हैं और फिर से खाटू श्याम जी के दरबार जाती हैं और इनसे अपनी बहन के लिए अरदास लगाती हैं कि हे खाटू श्याम, आप तो सबके हारे के सहारे हैं, कलयुग के देवता माने जाते हैं। अब आपके हाथों में ही मेरी बहन के जीवन की टोर है। इस प्रकार ये अरदास लगा देती हैं और बहुत जल्द ही खाटू श्याम इनकी यह वाली भी अरदास पूरी कर देते हैं और इनकी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। जब इनकी बहन का रिश्ता हो जाता है तो ये बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद इनकी बहन का रिश्ता हुआ है और अब शादी है। शादी से पहले दोनों बहनें मिलकर खाटू श्याम जी के दरबार जाती हैं और इन्हें शुक्रिया करती हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से इन्हें पहले तो 2 बच्चे हुए और अब इनकी बहन का रिश्ता तय हुआ है, शादी तय हो चुकी है। दोनों बहनें बड़ी प्रसन्न हैं और खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर उन्हें धन्यवाद भी देती हैं। फिर साथ पूरे राजस्थान के कुछ इलाकों में घूमती फिरती हैं। इसके पश्चात इनकी बहन की शादी का समय आ जाता है। शादी में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, परंतु खाटू श्याम जी से ये अरदास लगाती हैं और शादी बहुत अच्छे घर में बड़े अच्छे से संपन्न हो जाती है। अब इनकी छोटी बहन और ये खुद बड़ी खुश हैं, क्योंकि इन दोनों बहनों के जीवन में जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ें थी वे सब दूर हो चुकी हैं और श्याम जी की कृपा से इन्हें अच्छा घर परिवार मिल चुका है। और ये जब भी आपस में मिलना चाहती हों तो इनके ससुराल वाले इन्हें भेज देते हैं। बहुत अच्छा ससुराल मिले हैं और इन्हें ससुराल में भी बहुओं की तरह नहीं बल्कि बेटियों की तरह माना जाता है और इन्हें बड़ा ही प्यार से रखा जाता है। आज भी खाटू श्याम जी की ये भक्त इनके दरबार आती हैं। अब दूसरी कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक लड़की की, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में एक बहुत बड़े फ्लैट में रहती हैं। परिवार में इन्हें बहुत प्यार लाड से पाला जाता है। हर कोई इन्हें परिवार में बहुत प्यार करता है। ये इनकी इकलौती और लाडली बेटी हैं, तो हर कोई परिवार में इन्हें बड़े प्यार और नाज़ों से पालता है। इन्हें घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सारा परिवार इन्हें सभी चीज़ें बिन मांगे ही प्रोवाइड करवा देते हैं। ये बचपन से ही धार्मिक स्वभाव की हैं और अपने परिवार के साथ पूजा पाठ में भी जुड़ी हुई हैं। ये काफ़ी मॉडर्न भी हैं और अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। जब भी इन्हें कुछ चाहिए होता है तो परिवार के स्तर से सभी प्रोवाइड करवा देते हैं, परंतु इनके मन में भगवान के प्रति कुछ विशेष ही आस्था है और ये भगवान के प्रति भी काफ़ी श्रद्धा रखती हैं। फैमिली से तो इन्हें सब कुछ मिल जाता है, परंतु अब ये बड़ी हो जाती हैं। अब ये खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं और फैमिली से मांगने के बजाय कुछ कमाकर फैमिली में देना चाहती हैं। इसलिए यह जॉब सर्च करती हैं। ऐसे समय में इनके घर में एक प्यारा सा मंदिर है, जहाँ पर खाटू श्याम जी की एक मूर्ति रखी हुई है, जिसमें इसकी फैमिली उसका पूजन करती रहती है। तो ये भी अब इनसे जुड़ चुकी है। इनके आगे ये भी श्रद्धा से शीश झुकाती है। इनका खाटू श्याम जी के प्रति एक अलग सा रिश्ता बन गया है।
भगवान और भक्त का रिश्ता बन गया है और यह इनसे अपनी सारी बातें शेयर करती हैं। इनका अपनी माँ के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है और ये दोनों पूजा पाठ में भी काफ़ी विश्वास करती हैं। तो दोनों श्याम जी की आरती और पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो दोनों माँ बेटी बहुत घूमती फिरती भी हैं। जब इनकी बेटी के मन में आता है कि अब इन्हें कुछ खुद काम करना चाहिए, ऐसे समय में ये खाटू श्याम जी से अरदास लगाती हैं और खाटू श्याम जी इनकी हर अरदास को पल में ही पूरा कर देते हैं और इन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, जिससे ये बड़ी प्रसन्न होती हैं और अपनी माँ से कहती हैं कि अब ये भी खाटू श्याम जी के दरबार जाएंगी और उनसे मिलेंगी। इनका टेम्पल कहाँ है और इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, ये अपनी माँ से सारी बातें पूछ लेती हैं। इनकी माँ भी बड़ी खुश होती है क्योंकि इन्हें भी मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है और खाटू श्याम जी से ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो यह सभी मिलकर खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। अब इनका रिश्ता एक बहुत ही खाटू श्याम जी के साथ बहुत प्यारा सा रिश्ता बन जाता है। यह लड़की और इनकी माँ बहुत बार खाटू श्याम जी आ चुकी हैं और खाटू श्याम जी से अरदास भी लगा चुकी हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि यह लड़की जो दिल्ली से है, जो कुछ भी खाटू श्याम जी से मांगती है सब पूरा हो जाता है। इसके जीवन में पहले से ही किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और अब तो इसके जीवन की हर मुराद पल में ही पूरी हो जाती है। यह लड़की और इनकी माँ खाटू श्याम और राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली में बहुत जगह घूम भी चुके हैं और इन्हें किसी चीज़ की अब कमी भी नहीं है, क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें इन्हें चाहिए होती हैं ये इन्हें मिल ही जाती हैं। परंतु अब इनकी बेटी का लगाव खाटू श्याम जी से इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनके मन में आता है कि मैं क्यों ना राजस्थान में ही वहीं कहीं फ्लैट लेकर रह लूँ या वहाँ पर कोई घर खरीद लूँ और वहीं पर रहूँगी, क्योंकि दिल्ली से आना जाना बहुत वक्त लगता है और महीने से 2-3 महीने में आना हो पाता है, जिससे इन्हें ये 5-10-15 दिन में खाटू श्याम नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इनका रिश्ता खाटू श्याम जी से बहुत ज़्यादा प्रेम का जुड़ चुका है। ये खाटू श्याम जी को भगवान की तरह पूजती हैं और माँ बेटी दोनों का इनके प्रति बहुत विश्वास है। तो ये इन्हें खाटू श्याम जी के दरबार आना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे समय में यह लड़की सोचती है कि क्यों ना मैं खाटू श्याम जी से ही अरदास लगा दूं कि कहीं राजस्थान में उनके लिए कोई रूम या घर मिल जाए। ये सोचती हैं क्यों ना मैं खाटू श्याम जी के दरबार में ही रिंग्स मैं कहीं फ्लैट खरीद लूँ। इसके लिए मैं श्याम जी से पहले अरदास लगा दूँगी और ये मेरी अरदास ज़रूर स्वीकार करेंगे। ये बात यह अपनी माँ से भी शेयर करती है। इनकी माँ भी बड़ी प्रसन्न होती हैं कि हाँ, ये तो अच्छी बात है, तुझे काम के सिलसिलों में कहीं जाना भी पड़ता है और राजस्थान में अगर तुम्हारा अपना फ्लैट होगा तो वहाँ से तुम खाटू श्याम जी के दरबार आ जा सकती हो और तुम्हें आसानी रहेगी। इस पर यह जल्दी जल्दी जाती है मंदिर में, हाथ जोड़कर खाटू श्याम जी से अरदास लगाती है कि हे श्याम, मुझे आपके दरबार में ही रिंगस के पास कोई फ्लैट दिलवा दो। मुझे अपना फ्लैट बनवाना है और वो मेरा अपना ही फ्लैट हो। मैं उसी फ्लैट में रहूँगी ताकि आपके दरबार में भी जल्दी आना हो पाए। इस प्रकार यह अरदास लगा देती हैं और देखते ही देखते 5-7 दिन बीत जाते हैं और इन्हें खाटू श्याम में फ्लैट रिंगस के पास ही फ्लैट बनने के लिए जगह मिल जाती है। इतना ही नहीं, अभी एक ही मंथ अरदास को लगाए अभी एक ही मंथ गुजरा था, एक ही महीना हुआ था कि खाटू श्याम जी इनकी अरदास स्वीकार कर लेते हैं और इन्हें रिंगस के पास ही एक फ्लैट मिल जाता है और ये उसे ख़रीद लेते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाते हैं और बनवा लेते हैं।
इनका कहना है कि यह इनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, जो खाटू श्याम जी ने बहुत ही जल्दी स्वीकार किया और जिसके बारे में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। वो काम इन्होंने 1 साल के अंदर ही नहीं बल्कि 1 मंथ में ही कंप्लीट करवा दिया। और आज इनके पास खाटू श्याम जी के दरबार के पास ही रिंगस में अपना फ्लैट है, जहाँ से ये खाटू श्याम जी के दरबार आती है और यहाँ से आना इन्हें बहुत आसान होता है। जब इन्हें फ्लैट मिलने की बात पता चलती है तो इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, या खुशी की कोई बात ही नहीं कह सकते हैं। ये दोनों माँ बेटी ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, बातें करती हैं और बड़ी खुश होती हैं। इतना ही नहीं, इनकी खुशी इतनी बढ़ गई थी कि ये फैमिली से तो शेयर करती ही हैं, यह खाटू श्याम जी के लिए भी तैयार हो जाती हैं और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को साथ लिए खाटू श्याम जी के दरबार आती हैं। यहाँ पर जब खाटू श्याम जी के दरबार आती हैं तो इनके आगे माथा झुकाती हैं। खाटू श्याम जी के इस इतने बड़े मिरेकल के लिए ये दोनों खाटू श्याम जी का धन्यवाद करती हैं और बड़ी प्रसन्न होती हैं। इनका कहना है कि विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को आगे ले जाती है, और सबसे बड़ी ताकत है खाटू श्याम जी, जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं और उन्हें बिना देर किए उनकी सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। इनकी माँ बताती हैं कि इनकी बेटी की हर मुराद पूरी होती है। ये जो कुछ भी खाटू श्याम जी से मांगती हैं सब कुछ इन्हें मिल जाता है। और ये अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, जो भी छोटी मोटी बिजनेस या काम में भी मुश्किलें होती हैं, ये एक बार खाटू श्याम जी से कह देती हैं और ये सारी मुश्किलें कुछ ही पलों में दूर हो जाती हैं और इन्हें सारी बातों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इनका कहना है कि तकदीर का लिखा हुआ भी यहीं पर आकर बदलता है, चाहे किसी के जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना लिख दी गई हों, बस एक बार इनके आगे जो कोई माथा टेकता है उसकी सारी मुसीबतें, मुश्किलें और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। इसके पश्चात ये कहती हैं कि इनके जीवन में जो भी छोटी बड़ी मुश्किल होती है उसके सॉल्यूशन के लिए बस एक बार खाटू श्याम जी से कह देती हैं और सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब तो इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दोनों माँ बेटी अपने जीवन से बड़ी प्रसन्न हैं और खाटू श्याम जी की कृपा से भी बहुत खुश हैं। इनके परिवार में अब और ज़्यादा खुशियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि इनके द्वारा मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यह थी दिल्ली की लड़की की एक प्यारी सी सच्ची कहानी। इस प्रकार खाटू श्याम जी ने अपनी राजस्थान की भक्त और दिल्ली की दोनों भक्त पर अपनी कृपा की। जिस समय राजस्थान की लड़की जो अपनी बहन के साथ हंसी खुशी रहती थी, उनके जीवन में कोई मुसीबत आने नहीं दी, और जब कोई छोटी बड़ी मुसीबत आई भी तो कुछ ही पल में दूर कर दी। जैसे इनके लिए प्यारी सी 2 बेटियां इन्हें दी, और इनकी बहन की जब शादी नहीं हो पा रही थी तो खाटू श्याम जी ने अपनी कृपा बरसाते हुए इनकी शादी करवा दी। अब दोनों बहनें अपने जीवन से बड़ी खुश हैं और बड़ा खुशी भरा अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये है हमारे खाटू श्याम जी, जो अपने भक्तों को कभी मुसीबत या कष्ट में नहीं देख सकते हैं और अपने भक्तों के कष्ट और मुसीबत पल में ही दूर कर देते हैं। अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखते हैं। दिल्ली की लड़की जो परिवार में बहुत लाड प्यार से पाली जाती है और इसे परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। इसकी हर मुराद परिवार द्वारा ही पूरी कर दी जाती है। अपने मम्मी पापा से, दादा दादी या परिवार के किसी भी सदस्य से अगर ये कोई भी छोटी बड़ी मांग करती हैं तो वो सारी इन्हें पूरी कर दी जाती हैं, परंतु फिर भी इन्हें दिल में कोई एक कमी महसूस होती है, जो इन्हें खाटू श्याम जी के साथ जुड़ने के बाद पूरी होती है। जब ये और इनकी माँ खाटू श्याम जी से जुड़ती हैं
इनके दरबार आती हैं तो इन्हें एहसास हो जाता है कि इनके मन में जिस चीज़ की कमी थी वो खाटू श्याम जी ही थे, जिनके प्रति इनकी दिल में श्रद्धा छुपी हुई थी और प्रेम छुपा हुआ था। अब ये खाटू श्याम जी से दिल से जुड़ चुकी हैं और इनके प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करती हैं। इसी का ही परिणाम है कि खाटू श्याम जी इनकी हर छोटी हो या बड़ी हो, हर अरदास को पूरा करते हैं, हर मांग को पूरा करते हैं, क्योंकि चाहे इनके जीवन में कोई मुसीबत काम से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो या घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम या कोई ज़रूरत हो, ये सारी इन्हें पल में ही मिल जाती हैं। अब इन्हें परिवार से मांगने की ज़रूरत ही भी नहीं रहती है और खाटू श्याम जी ही इनकी सारी मुरादें, उम्मीदें पूरी कर देते हैं। खाटू श्याम जी ने अब तो इन पर इतनी कृपा की है कि अपने ही दरबार रिंगस के पास फ्लैट दिलवा दिया है और ये अपनी मर्जी से खाटू श्याम जी के दरबार आ जा सकती है। जय श्री श्याम।